नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। भूपेंद्र हुड्डा का कुलदीप बिश्नोई पर कमेंट, कहा न भाजपा को फायदा और न कांग्रेस को नुकसान, आदमपुर में जीतेगी कांग्रेस। आदमपुर चुनाव पर बोलते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, वहां पर जीत हासिल करेगी। कुलदीप बिश्नोई ने हुड्डा को चुनाव लड़ने की चुनौती देने पर कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही कहा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह खुद कुलदीप के भाजपा में शामिल होने पर कह चुके हैं कि कुलदीप के आने से न भाजपा को फायदा होगा और न ही कांग्रेस को नुकसान होगा। साथ ही पंचायती चुनाव को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। अंबाला में भैंसों में मिला लंपी वायरस, वेटरनरी सर्जन और VLDA की छुट्टी रद्द। आज 5000 वैक्सीन लगाने का टारगेट। हरियाणा के अंबाला जिले में पशुओं में फैल रहे लंपी संक्रमण को लेकर हालात बिगड़ रहे हैं। जिले में 3500 से अधिक पशु संक्रमित मिल चुके हैं। कई संदिग्ध पशुओं की मौत हो चुकी है, लेकिन पशुपालन विभाग ने लंपी वायरस से किसी भी पशु की मौत होने से नकारा है। उधर बढ़ते संक्रमण के बीच विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। अंबाला सिटी ब्लॉक में कुल 521 संक्रमित, अंबाला कैंट ब्लॉक में 1057, बराड़ा ब्लॉक में 1008 तथा नारायणगढ़ में 561 पशु संक्रमित मिले हैं। जानकारी के मुताबिक 13 में से 12 गौशालाओं में लंपी वायरस पूरी तरह फैल चुका है। कुलदीप बिश्नोई बिन पेंदे का लौटा। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बोले, यह न जाटों का न बिश्नोइयों का, भजनलाल के नाम पर दुकान खोल रखी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर शनिवार को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष उदय भान ने हिसार कांग्रेस भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उदय भान ने कुलदीप पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उसने पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा है। आदमपुर की जनता के लिए कुलदीप ने कोई मामला नहीं उठाया। यह अपने पिता भजनलाल के नाम पर खाते रहे हैं। भजनलाल के नाम पर दुकान खोल रखी है। इनका अपना क्या योगदान है? सड़क के नेता नहीं रहे, फोन तक नहीं उठाते। उदय भान ने कहा कि मेरे प्रदेश अध्यक्ष बनने से इनको तकलीफ क्यों हुई? मैंने कभी इसके खिलाफ कोई शब्द नहीं बोले। पार्टी में था तो सम्मान करते थे। मुझे तो सोनिया गांधी ने अध्यक्ष बनाया था। कृषि मंत्री का केजरीवाल पर हमला। भिवानी में बोले JP दलाल, गुनाह छिपेंगे नहीं, सजा जरूर मिलेगी। सीएम की रैली कल खरखड़ी में। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर 21 अगस्त को खरखड़ी गांव में किसानों के हित में दक्षिण हरियाणा को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। JP दलाल ने इस दौरान केजरीवाल और कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला भी बोला। वे शनिवार को अपने आवास पर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। साथ ही सीएम की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई। दलाल ने कहा कि केजरीवाल झूठ की राजनीति करते हैं। विदेशी अखबारों में पैसे देकर प्रचार करने से यहाँ किए गुनाह नहीं छिपेंगे। JP दलाल ने कहा कि जिसने गलत किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। बीजेपी नेता की राव इंद्रजीत को सलाह, स्वयं करना चाहिए हार पर विश्लेषण, गलत बयानबाजी बंद होनी चाहिए। अहिरवाल की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह के जयचंद वाले बयान से खूब उबाल आया हुआ है। शनिवार को सियासत के इस खेल में एक और भाजपा नेता की एंट्री हुई। भाजपा सेवा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सतीश खोला ने बगैर नाम लिए केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को सलाह दी कि जो व्यक्ति चुनाव हारता है उसका विश्लेषण भी उसे स्वयं करना चाहिए। सतीश खोला ने कहा कि साल 2019 में रेवाड़ी सीट पर हार के बाद पार्टी लेवल पर मंथन हो चुका है। किसी दूसरे की हार का विश्लेषण करना और इस तरह के बयानबाजी करना ठीक नहीं है। पार्टी का साफ संदेश है कि आज जो सांसद या विधायक हैं, जरूरी नहीं अगली बार भी वही होंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। बयानबाजी करने वाले नेताओं के बयान पर हाईकमान की पूरी नजर है। जल्द ही पार्टी ऐसे नेताओं पर कार्रवाई जरूर करेगी। ऐसे बयान से पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है। हरियाणा बीजेपी को मिला पंचकमल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, भाजपा राजनीति देश बनाने के लिए करती है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को हरियाणा के पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पंचकमल का लोकार्पण करने के लिए पहुंचे और उद्घाटन किया। सीएम सहित भाजपा नेताओं ने रक्षा मंत्री को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जब मेरे सिर पर पगड़ी बांधी तो लोगों ने कहा कि गर्मी बहुत है। मैंने फैसला किया कि हरियाणा में यह पगड़ी बांधी गई है, यह हरियाणा के आन बान की शान है। कुछ भी हो जाए मैं पगड़ी सिर से नहीं उतारूंगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अनिल विज को सूझबूझ से महकमे दिए हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा देश बनाने के लिए राजनीति करती है, दूसरी पार्टियां सरकार बनाने के लिए राजनीति करती हैं। सोने के भाव से अचानक बड़ी गिरावट। भारत ही नहीं दुनिया भर में गिरे भाव। जानिए आज के ताजा रेट। गोल्ड प्राइस में हो रही उठापटक के बीच भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। HDFC सिक्योरिटीज के मुताबिक सप्ताह के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को गोल्ड की कीमतों में 389 रुपए की बड़ी गिरावट आई है। भारतीय बाजार के साथ ग्लोबल मार्केट में भी गोल्ड की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। आंकड़ों के मुताबिक 24 कैरेट के सोने की कीमत अधिकतम 51,868 प्रति 10 ग्राम रही। चांदी के भाव की बात करें तो 1607 रुपए लुढ़क कर 56,247 रुपए प्रति किलोग्राम रह गए हैं।
हरियाणा सीईटी एग्जाम अपडेट। अब चेहरा स्कैन होने के बाद मिलेगा परीक्षा में प्रवेश, आधार कार्ड से होगा मिलान। हरियाणा के विभिन्न विभागों, बोर्ड्स और निगमों पर भर्तियों के लिए होने वाली संयुक्त पात्रता परीक्षा यानी सीईटी का आयोजन हरियाणा कर्मचारी आयोग यानी HSSC न करके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA करेगा। वर्तमान में सिर्फ ग्रुप C के पदों पर भर्ती के लिए सीईटी का आयोजन होगा। ग्रुप D के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन बाद में होगा। इस परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की हेराफेरी और गड़बड़ को रोकने के लिए विशेष प्रकार की तैयारियां की गई है। परीक्षार्थी का बायोमेट्रिक फेस स्कैन से लेकर आधार कार्ड आदि सारी जानकारी ली जाएगी। आपको बता दें कि इसका अर्थ है बायोमेट्रिक के साथ साथ एम्बेसी की तर्ज पर फेस स्कैन और आधार जैसे दस्तावेजों का ब्यौरा भी परीक्षा के समय लिया जाएगा। इन परीक्षाओं की तिथि 5 और 6 नवंबर घोषित कर दी गई है। प्रॉपर्टी आईडी में गलतियां तुरंत ठीक कराने को देने होंगे 5,000 रुपए। पोर्टल में अब नया विकल्प। हरियाणा के शहर और कस्बों में प्रॉपर्टी सर्वे में हुई त्रुटियों को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसके बावजूद अगर कोई व्यक्ति तुरंत प्रभाव से प्रॉपर्टी आईडी में दर्ज नाम में परिवर्तन, पावर ऑफ अटॉर्नी या मोबाइल नंबर बदलने, बकाया राशि का अपडेशन, प्रॉपर्टी साइज में संशोधन सहित अन्य त्रुटियों को ठीक कराना चाहता है तो उसे 5,000 रुपए का शुल्क देना होगा। प्रॉपर्टी आईडी में सुधार करवाने के लिए हरियाणा के शहरी निकाय विभाग ने तत्काल समाधान योजना लॉन्च की है। किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक के कर्ज पर दी गई छूट की मंजूरी। केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए तक के कर्ज माफी को मंजूरी दी है। किसानों को 1.5% ब्याज की दर से छूट देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को अतिरिक्त 29,047 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। ये ऋण RRBS, सहकारी बैंकों के अलावा कंप्यूटरीकृत पैक के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के बाद किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज लेने वाले किसानों की संख्या में इजाफा होगा। इसके इस्तेमाल से किसान अपनी खेती में सुधार कर पाएंगे, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। किसानों को 7% पर ही कर्ज देंगे बैंक, वहीं 1.5% ब्याज सरकार देगी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।